गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आप सब कैसे हो। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट से संबंधित जिसका जो मैटर और मैटर सराउंडिंग अस, मैटर के स्टेट्स का टाइप्स, इंटरचेंजेज, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट जो टॉपिक अपन ने जहाँ छोड़ा था वहाँ पर अपन ने देखा था कि टेम्परेचर और कंप्रेशर, ये दो चीज़ें हमेशा इफ़ेक्ट डालती हैं मैटर की स्टेट्स पे। यदि किसी मैटर को टेम्परेचर उसका चेंज किया जाता है तो उसकी स्टेट्स चेंज होती है, और यदि किसी को कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर यानी कि प्रेशर जो है वो उस पर यदि लगाया जाता है, प्रेशर ड्यू टू प्रेशर उसकी स्टेट्स क्या होती है, चेंज होती है। ये अपन डिस्कस कर रहे थे और इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे। वो कुछ एग्जांपल्स यदि अपन और देखें तो और देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे एलपीजी है, एलपीजी ठीक है, सीएनजी है। टेम्परेचर से संबंधित अपन ने एग्जांपल्स देख लिए थे, प्रेशर से संबंधित यहाँ देख लेते हैं कि ये जो एलपीजी है, जो आपका घरेलू या जो कुकिंग गैस है, वो जिसको एलपीजी कहा था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड प्यूरिफाइड गैस जो भी है जिसे अपन कहा जाता है, ये क्या है कि मोस्टली क्या करती है, इसको एक प्रेशर के थ्रू, यानी इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और इन पार्टिकल्स पर प्रेशर डालकर इसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। और कंप्रेस करके उसको उस सिलेंडर के अंदर भरा जाता है, और जब भरा जाता है तो ये गैस स्टेट से किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो जैसे इस सिलेंडर से ये बाहर निकलेगी तो बाहर निकलते ही ये वापस फैलेगी, ठीक है, यानी इसका प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो वापस इसकी स्टेट कौन सी बन जाएगी, गैस। कौन सी स्टेट बन जाएगी, गैस। इसी तरह से सीएनजी है। इस तरह से अपना परफ्यूम जो होता है, आप परफ्यूम की बोतल देखते हो, वो उस बोतल के अंदर आपको दिखाई देता है कि जो ट्रांसपेरेंट बोतल होती है कि उसमें जैसे एज ए वाटर या पानी की तरह लिक्विड भरा रहता है, लेकिन जैसे ही अपन उसको जो प्रेस करते हैं, प्रेस करते ही जैसे ही वो बाहर आता है, तो बाहर आते ही वो एक बार तो हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद में हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो कौन सी स्टेट में आ चुका है, वो लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया है। और क्यों चेंज हो गया? क्योंकि उसका प्रेशर जो था, जो उसके ऊपर प्रेशर था, वो प्रेशर उसका कम हो गया, जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये स्पेशली अपन को ध्यान रखना है। अब अपन देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से संबंधित जो भी एक्सरसाइज है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उन सबको ध्यान से समझना है और अपनी नोटबुक में अच्छे से आपको अच्छी हैंडराइटिंग में करके आपको सबमिट करना है। देखिए क्वेश्चन से पहले पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर है, इसका यूनिट केल्विन भी होता है, इसका यूनिट सेल्सियस भी होता है। अब जैसे ये यूनिट्स भी अलग अलग तरह से, जैसे एक ऐसा यूनिट होता है जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे जिसको माना जाता है, कुछ नॉर्मल यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर किसी साइंटिस्ट के द्वारा उसका नाम दिया जाता है, या पर्टिकुलर ये माने कि किसी कंट्री के द्वारा उसको मान्यता दे दी जाती है। इस तरह से ये देखिए, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल, कि जो टेम्परेचर दिया गया है, जो टेम्परेचर दिया गया है उसको अपन को किस में चेंज करना है, उसको सेल्सियस स्केल में अपन को चेंज करना है। और सेल्सियस स्केल में चेंज करने के लिए क्या होता है कि
सेल्सियस इजिकल टू केल्विन माइनस 273। यदि आपको कोई भी टेम्परेचर दिया गया है, उसको यदि आपको सेल्सियस में उसका वैल्यू आपको पता करनी है, या सेल्सियस में आपको उसका जो चाहिए कि कितना टेम्परेचर है और केल्विन में आपको दे रखा है, तो उसके लिए आपका एक ही फॉर्मूला काम आता है और उसका नाम है सेल्सियस इजिकल टू केल्विन माइनस 273। ठीक है, ये याद रह जाएगा, ये हमेशा आपको याद रखना है। और यदि इसी तरह से यदि वापस आपको सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में पूछा जाता है, सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में पूछा जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल्सियस प्लस 273, केल्विन इजिकल टू सेल्सियस प्लस 273। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर जो दे रखा है उसको अपन देखते हैं। पहले फॉर्मूले से जो अपन नोट करेंगे वो देखिए, जो अपन क्वेश्चन के अंदर जो आपका ए ऑप्शन है उसमें दे रखा है 293 केल्विन, 293 केल्विन। अब इसको चेंज किस में करना है, सेल्सियस में चेंज करना है, और सेल्सियस में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। तो सेल्सियस इजिकल टू केल्विन अपने को टेम्परेचर दे रखा 293 माइनस 273 इजिकल टू जो भी आएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह से आपका जो बी ऑप्शन है 470 केल्विन, उसको भी आप चेंज कर लेना। कितने भी ऑप्शन दे रखे हों इस तरह से जो भी हैं उनको आप आगे से आगे इस फॉर्मूले से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो सेकंड क्वेश्चन आपका वो ये है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल, कि जो आपको टेम्परेचर दे रखा है उस टेम्परेचर को आपको केल्विन स्केल के अंदर चेंज करना है। ठीक है, केल्विन स्केल के अंदर चेंज करना है, और केल्विन स्केल के अंदर चेंज करने के लिए आपको पता है केल्विन इजिकल टू सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस प्लस 273। तो ये जो सेल्सियस प्लस 273, तो आपको जो भी दे रखा है, देखिए पहला आपको दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 25 प्लस 273। अब जो भी आंसर आपका आता है वो किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। इसी तरह से आपका अगला जो दे रखा है 373 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्लस 273 और इसमें ऐड हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो आप इसको मेंशन कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बहुत ही पहले भी आपको मैंने बताया था, एक स्टेट जो इंटरचेंज स्टेट है कि यहाँ पर ये कोई सॉलिड है और ये डायरेक्ट लिक्विड में चेंज नहीं होकर किस में चेंज होता है, गैस के अंदर चेंज होता है, या गैस से इसमें चेंज होता है। ये फिनोमेनन क्या कहलाता है, ये सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है अपना इसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन ये है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। इसमें पहला है कि नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, यानी कि नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं, जैसे नेफ्थलीन बॉल्स आपने कहीं रखी या जो कपूर की बॉल्स हैं वो आपने कहीं रखी हैं, वो कुछ टाइम के बाद अपने आप डिसअपीयर हो जाती हैं। अब वो लिक्विड में चेंज हुए बिना ही, तो वो क्या करती हैं, सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड से डायरेक्ट किस में हो जाएंगी, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, और गैस में कन्वर्ट होगी तो वो गैसियस स्टेट में शो नहीं होती है, इसलिए वो डिसअपीयर हो जाएंगी। तो ये पहला है। दूसरा, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम बहुत दूर यानी काफ़ी मीटर दूर बैठे ही हमें जो परफ्यूम है उसकी स्मेल हमें पता लग जाती है, उसकी सुगंध जो है हमें पता लग जाती है। क्या कारण है? कारण आपने पहले भी इसमें पढ़ा है कि मैंने अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और हवा के अंदर बहुत जल्दी फैलते हैं। ठीक है,
बहुत जल्दी फैलते हैं। और अपन ने पिछले चैप्टर सेल के अंदर भी एक चीज पढ़ी थी जिसको डिफ्यूजन नाम दिया गया था, आपको यदि ध्यान हो। और डिफ्यूजन में क्या कहा गया था? डिफ्यूजन में ये कहा गया था कि कोई भी मैटर या कोई भी पार्टिकल्स जो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट उसका होता है तो वो डिफ्यूजन कहलाता है। और ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के तहत ही कि परफ्यूम की बोतल जैसे यहां रखी हुई है और आप काफी मीटर दूर बैठे हैं, वहां पर भी कुछ सेकंड्स के बाद आपको वो स्मेल आप तक पहुंच जाएगी। उसका रीजन भी यही है कि ड्यू टू डिफ्यूजन ये क्या होगी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगी। और यदि अपन इस केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो जो प्रेशर के थ्रू हमें उसको कंप्रेस करके बोतल के अंदर डाला गया था, लेकिन जैसे ही हमने उसको प्रेस किया तो ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं और बाहर आने के बाद में वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती हैं। और गैसियस स्टेट में चेंज होने के बाद क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत फार फार और दूर दूर होते हैं और इसलिए वो हवा के अंदर जल्दी फैल जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो अपना ये है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यहां पर तीन चीजें दी गई हैं। एक दिया गया है आपका शुगर, दूसरा आपका वाटर और थर्ड जो आपका दिया गया है वो है ऑक्सीजन। अब यहां आप ध्यान से देखिए, इनकी स्टेट्स देखिए। ये कौन सी स्टेट है? सॉलिड। ये कौन सी स्टेट है? लिक्विड। और ये कौन सी स्टेट है? गैस। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट है। अब ये बोल रहा है कि सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन है, सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन कहां पर है? अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगा? अपन को पता है सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस किस में होता है? सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शुगर, उसके बाद में वाटर और उसके बाद में ऑक्सीजन यानी गैस के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस जो अट्रैक्शन है वो सबसे कम होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अगला है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? यहां 3 टेम्परेचर दिए गए हैं, 3 टेम्परेचर्स दिए गए। ए जो आपका है ये टेम्परेचर यहां दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बी आपका जो यहां दिया गया है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और सी आपका जो दिया गया है वो आपका दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बताया, यहां ये पूछ ये रहा अपन को कि इनकी जो फिजिकल स्टेट्स इस टेम्परेचर पर बतानी है, फिजिकल स्टेट्स इस टेम्परेचर पर बतानी है। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि जो वाटर की जो लिक्विड स्टेट जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर होती है। किस टेम्परेचर पर होती है? रूम टेम्परेचर पर होती है। और आइडियल रूम टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को। किसको माना जाता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आइडियल या रूम टेम्परेचर माना जाता है। और इस फॉर्म में जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होता है। किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। वो फ्लो कर सकता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसलिए उसको लिक्विड अपन डिफाइन कर सकते हैं। उसको अपन लिक्विड डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लो कर सकता है, तो इसलिए ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। और वो जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वॉल्यूम भी फिक्स है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। जैसे 1 लीटर बोतल में से पानी निकालकर यदि आप कोई बड़े बर्तन में डाल दोगे तो ऐसा नहीं है कि उस बड़े बर्तन में डालते ही उसका वॉल्यूम मींस उसका जो वजन है वो चेंज हो जाएगा, उसका चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम उसका सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको पता है क्या होता है कि वाटर की जो स्टेट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते ही चेंज हो जाती है और ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
यानी आइस का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? आइस का रूप ले लेता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का क्या, कौन सा पॉइंट होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसके ऊपर वाटर क्या करता है? वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में ऊपर वेपर के रूप में चेंज हो जाती है, यानी गैसियस स्टेट के रूप में चेंज हो जाता है। पानी उबलने लग जाता है तो कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है, और लेकिन बहुत तेजी से, बहुत फास्ट क्या होता है, वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर वाटर गैसियस स्टेट में चेंज होता है। ये जो है यहाँ पर जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, और यहाँ पर लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है। तो ये इसकी फिजिकल स्टेट्स हो गई अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। अगला जो क्वेश्चन है कि 2 रीजन बताइए जस्टिफाई करने के लिए कि वास्तव में ये जो रीजन दिए गए हैं, वो जो दिया गया है वो सही है। पहला है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। रूम टेम्परेचर अभी अपन बात कर रहे थे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये पूछ रहा है कि क्या पानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड फॉर्म में है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अभी अपन बात कर रहे थे, अभी अपन जस्ट अभी इसी पे डिस्कस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो फ्लो हो सकता है, यानी बह सकता है। तो बहना किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की, और उसका वॉल्यूम फिक्स है, उसका वॉल्यूम फिक्स है। तो ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज आपको बतानी है कि ये फ्लो भी हो सकता है और इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अगला देखिए, एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वही बात आ गई वापस, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब कोई आपके घर में कोई अलमीरा रखी हुई है, ठीक है, ये अलमीरा रखी हुई है, ये मान लीजिए, और ये अलमीरा सॉलिड स्टेट में है, इसकी क्या गारंटी है? कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये सॉलिड स्टेट में? इसलिए अपन क्या इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे? पहली प्रॉपर्टी ये बताएंगे कि इसका शेप फिक्स है, इसका शेप फिक्स है, इसका शेप चेंज नहीं होता रूम टेम्परेचर पर। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, यानी इसका शेप। दूसरा, इसका जो साइज है वो शेप एंड साइज फिक्स है। इसके अलावा इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास हैं, इसको अपन प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? ये किसकी प्रॉपर्टीज है? सॉलिड की। इसका जो मास है या वॉल्यूम, जो जिसको बोले, वॉल्यूम लिक्विड में बोला जाता है, वैसे सॉलिड के अंदर मास बोला जाता है। ये मास है, ये भी इसका फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। तो ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो 2 प्रॉपर्टीज बता देनी है आपको। अगला है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। कि 273 केल्विन, अब यहां ध्यान देना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया आपको कि 273 केल्विन। अब पहले आप ये ध्यान दीजिए, 273 केल्विन को यदि अपन सेंटीग्रेड में चेंज करें तो कितना होगा? तो सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को? सेल्सियस इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? अरे सेल्सियस इज इक्वल टू तो केल्विन माइनस 273, ये था, यही था। और केल्विन के लिए सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, 273। तो इससे जो भी आएगा वो सेंटीग्रेड में आ जाएगा, सॉरी केल्विन में आ जाएगा, और इससे जो भी आएगा वो सेंटीग्रेड में आ जाएगा।
अब यहां देखिए आप, टू 273 मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि अपन को यहां केल्विन कितना दे रखा है, 273। अब 273 में से 273 निकालेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा अपने पास। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको पता है कि आइस जो होती है वो ऐसी स्टेट में होती है कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड में, और यदि वो फ्रीजिंग में जा रही है तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज होती नजर आती है अपन को। अब यदि आइस है उसको अपन ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि रखा, या उसको क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यदि इस टेम्परेचर, आप ये मानिए कि एक अपन क्या करते हैं कि अपन ये करते हैं कि जो वाटर है उसको रूम टेम्परेचर से अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं धीरे धीरे। एक कोई आइस है जो पहले से माइनस में और उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं, तो क्या होगा, ये बर्फ है ये तो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगी, और ये वाटर है ये धीरे धीरे जमना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जब पिघलना स्टार्ट होगी उस कंडीशन के अंदर ये कूलिंग ज्यादा देगी, ये कूलिंग ज्यादा करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जो इसके अंदर जो इंटरनल जो हीट है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगी, इंटरनल हीट को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, जबकि वाटर जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। उसकी वजह से जो आइस है वो ज्यादा कूलिंग करती है। अगला है व्हाट प्रोड्यूस मोर सर्व बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। देखिए, व्हाट प्रोड्यूस मोर सर्व बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यह भी इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि देखिए सेम इसी पर आ जाते हैं अपन कि जो बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर है यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉइलिंग होता है वाटर, और स्टीम। अब स्टीम जो है, वेपर जो है, वाष्प जो है, स्टीम जो भाप जिसको अपन बोलते हैं, ये क्या होती है कि जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर आ गया उसके बाद में वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, बॉइलिंग यानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। और उबलता है तो क्या उबलता है, तो बॉइलिंग होने से उसके वेपर निकलेगी, स्टेम निकलेगी ऊपर की तरफ। अब जो स्टेम निकलती है, आपने कभी ये देखा होगा कि जब आप पानी को गर्म करके उसकी स्टेम से अपना मुंह कई बार आप ऐसे उसको सेकते हो तो उससे आपको हीट मिलती है नहीं मिलती? उससे मिलती है, क्योंकि वो जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये जो एब्जॉर्ब अंदर जो इसके हीट, इंटरनल हीट जो एब्जॉर्ब की हुई है वो हीट अपन को मिलती है, वही हीट अपन को मिलती है। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पर ऊपर अपन ने क्या कर दिया, पानी जो था पानी को रख दिया। ठीक है, अब पानी जो वाटर है उसकी अंदर तो हीट है ही, लेकिन इस स्टेम के अंदर जो है वो ऑलरेडी इसने जो एटमॉस्फेरिक जितने भी जो एनर्जी थी, जो हीट थी, उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया और उससे ये ज्यादा अपने आप अपन को शो करेगा। नेक्स्ट देखिए, ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर कुछ एक डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर सॉलिड
लिक्विड गैस। अब ये इधर ये जो नज़ा रहा है ये ए है, ये डी है, ये बी है, ये सी है और ये ई है और ये एफ है। अब इनका नाम बताना है अपन को। अब देखिए नाम में क्या करना है अपन को, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। और ये डिफ्यूजन यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। अब देखिए लिक्विड से गैस के अंदर, लिक्विड से गैस के अंदर, जो लिक्विड से गैस के अंदर जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस के अंदर जो चेंज होता है उसको वेपराइजेशन, उसको वेपराइजेशन यानी वेपर बनती है। आगे जो गैस से लिक्विड के अंदर चेंज होता है उसको कंडीशनिंग या फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। और जो लिक्विड से सॉलिड के अंदर चेंज होता है उसको सॉलिडिफिकेशन भी कहा जाता है। इसको लिक्विडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन इसको कहा जाता है। और यदि कोई सॉलिड से डायरेक्ट गैस या गैस से डायरेक्ट सॉलिड के अंदर जो है तो उसको हम सब्लिमेशन कहा जाता है। यानी सब्लिमेशन होता है कोई भी ऐसा मैटर जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, उस फिनोमेनन को सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं, आपको ऐप में सबमिट करने हैं। और आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट या सूचना है कि जहाँ तक संभव हो पाएगा मंडे से आपकी ऑफलाइन क्लासेज भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए आप सब तैयार रहें। जो भी सूचना होगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको मिल जाएगी और इसलिए आप सब अब तैयार रहें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बुक्स नहीं खरीदी हैं, होमवर्क करना स्टार्ट नहीं किया है, वो सब अपना काम स्टार्ट कर दें। और अब अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में स्टार्ट करने का समय अपना आ चुका है। ठीक है, इस तरह से ये आपके 2 चैप्टर साइंस के मैंने ऑनलाइन में कंप्लीट करा दिए हैं। अब देखते हैं यदि संभव अपना हो जाता है तो मंडे से अपन ऑफलाइन क्लासेज में ही आगे का पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।